जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराधों से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपना को तू बना। एक साथ, तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरे वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें। सामर्थ्य खुदावंत, मैं धन्यवाद देता हूँ। वचन आपका है, बोलने वाले जवान आपके, सुनने वाले लोग आपके हैं और अपने पवित्र कलाम के द्वारा बोल और बातचीत कर। पिता, मैं मनुष्य हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु आपकी अगुवाई और आपकी प्रेरणा के अनुसार हम कर सकते। खुदा धन्यवाद देते पिता, सब बातों में तुझे महिमा मिले, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएंगे सारे लोग, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे और आप पर अनुग्रह करे। पर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रियो, आशीष तो आपको मिलते रहेंगी, ब्लेसिंग आपको मिलते रहेंगी, पर इससे अच्छा होगा कि आप अपने जीवन को अच्छे से जांच ले, परख ले, चेक कर ले कि वाकई में आप एक परमेश्वर के सामने ईमानदार और वफादार हो कि नहीं। हालेलुया। आशीष की बातें हमेशा होती है, सामर्थ की बातें हमेशा होती है, छुटकारा की बातें हमेशा होती है, आनंद की बातें भी हमेशा होती है। पर मैं चाहता हूं कि आप वचन के अनुसार अपने जीवन में पश्चाताप की बातें करना चालू कर दो। बोलिए हालेलुया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप बात ना करिए। जगह जो खाली है ना, यहाँ कौन बैठा था? बपतिस्मा वाले आगे बैठेंगे, आ जाएं। आज इस महीने का फर्स्ट पहला रविवार, ठीक है? जानू बात मत करना, बहुत बात करता, मैं तेरे को देखता हूं। हालेलुया। जो प्रभु भोज में शामिल होना चाहता है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब का बपतिस्मा लिया हो, सिर्फ वही आएंगे, ठीक है? बोलिए हालेलुया। पहला पद पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हाँ, अपनी करुणा के अनुसार हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। बोलिए हालेलुया। और इस वक्त हमारे बीच में आदरणीय प्रभु के प्रिय दास भी हमारे बीच में आए हुए हैं। कौन से गांव? तिल्दा नेवरा से हैं वो। ईश्वर साहू जी आएंगे और जब यहाँ आएंगे तो ताली बजाकर स्वागत करेंगे। सारे लोग ताली बजाकर परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि अभी ये भाई ट्रेनिंग करके आए हुए हैं और इनकी अभी पर्सनल खुद की अभी सेवा शायद अभी है नहीं लगा रहे हैं ना। हाँ, लेकिन ये लगाने वाले हैं और यदि सेवा करने के लिए अपने मनों को तैयार किए हैं तो निश्चय ही परमेश्वर को एक कलीसिया परमेश्वर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे। बोलिए हालेलुया।
दाऊद प्रार्थना करता है अपने अपराधों अपने पापों के लिए, ताकि मेरे जीवन से क्या हो जाए, अपराध पाप मिटाए जाए। मनुष्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके जीवन में हमेशा उनके सामने पाप बना होता है, आए दिन कुछ न कुछ गलतियां करते रहते हैं, लेकिन दाऊद जानता है यदि मुझ पर अनुग्रह हो जाए तो मेरे पाप मिटाए जाएंगे। बोली हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता है कि हे परमेश्वर तू मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर। ये अनुग्रह की बातें परमेश्वर से दाऊद पहले कहता है। मैं कहता हूं यदि आप अभी भी पाप की जिंदगी काट रहे, यदि आप अभी भी अपराधों की जिंदगी काट रहे हो, तो मैं कहता हूं आप भी दाऊद के समान इसी तरह की प्रार्थना करो। यदि आपके जीवन से कोई गंदी चीजें नहीं जा रही हैं, यदि नशे नहीं जा रही हैं, यदि नशे पत्ते की शक्तियां नहीं जा रही हैं, यदि आपके जीवन से व्यभिचार नहीं खत्म हो रहा, यदि आपके जीवन से बुराइयां नहीं जा रही हैं, चुगलियां नहीं जा रही हैं, हत्या नहीं जा रहा है, झूठ बोलना नहीं जा रहा है, तो मैं कहता दाऊद के समान ईमानदार और वफादार होकर आप परमेश्वर से एक अनुग्रह की बातें करो। और जब अनुग्रह की बातें आप पर होंगी तो मैं कहता हूं उसी दिन आपके जीवन से सारा चीज मिटा दिया जाएगा। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी लोग क्या करते, प्रभु के पास आते, चर्च जाते, एक वचन सुनते, सारा चीज करते, लेकिन आज भी लोग कसम में आप कसम खाते हैं, या उल्टी सीधी बातें करते हैं, या झूठ बोलते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम अच्छे हैं मसीह में। हालेलुया। लेकिन दाऊद के जीवन में जो गलतियां थी, जो अपराध, जो पाप उसके जीवन में बना रहता था, वो परमेश्वर पर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रख रहा था। क्यों रख रहा था दाऊद? क्योंकि वो प्रभु के सामने अच्छा बनना चाहता था, परमेश्वर के सामने शुद्ध बनना चाहता था, परमेश्वर के सामने पवित्र बनना चाहता था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं चाहता था कि मैं परमेश्वर के सामने क्या हूं, गलत ठहरूं, परंतु अपने आप को प्रभु के सामने एक शुद्धता से, एक पवित्रता से पेश करना चाहता था। चाहता था कि नहीं चर्च? हालेलुया। कितने लोग पवित्रता से प्रभु के सामने अपने आप को पेश करते हैं? क्या वो कर पा रहे हैं? क्या अपने जीवन में परमेश्वर को, हालेलुया, परमेश्वर को जगह दे पा रहे हैं? यदि वो देते तो शायद उनकी लाइफ अच्छी होती, उनका जीवन अच्छा होता, उनके जीवन बेस्ट होता। यदि आप पर अनुग्रह हो गया है तो मैं कहता हूं आपके जीवन से गलत काम छूट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। बोलिए आमीन, आमीन। मैं दाऊद को देखता हूं कि दाऊद एक अच्छा प्रार्थना करता है, अनुग्रह बोलता है। पहले क्या बोलता है? ये नहीं बोलता कि प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर, परंतु क्या बोलता है कि तू मुझ पर अनुग्रह कर। कहता है परमेश्वर तू मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने लाइफ में वचन के द्वारा बेस्ट काम देखे हैं परमेश्वर के, एक अच्छे काम, एक भले काम। मैंने उसके वचनों के द्वारा देखा है। मैं कहता हूं यदि आपका मन परमेश्वर में नहीं जाता है, आप यदि प्रभु के पास बैठने से आपका मन हिचकिचाता है, तो मैं बोलता हूं अनुग्रह मांगो प्रभु से। अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन से पाप मिटाए जाते हैं, अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन से झूठे काम जाते हैं, अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन से क्या होता है, हर बंधन को तोड़ता है परमेश्वर। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बोलिए आमीन, आमीन। अनुग्रह आपके जीवन में बेस्ट काम करेगा, अनुग्रह आपके लाइफ में बेस्ट काम करेगा। और क्या कहता है? अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्या कर, मिटा दे। दूसरा पद पढ़े, मुझे भली भांति धोकर हाँ, मेरा अधर्म दूर कर, मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मुझे धोकर शुद्ध कर। क्यों ये शुद्धता की बातें कह रहा है? मेरे प्रियो, मैं बता दूं, जितना आप अपने जीवन में निखार लाएंगे, जितना अपने जीवन में पवित्रता लाएंगे, जितना अपने आप को परमेश्वर के सामने एक वफादार, एक ईमानदार चुंगी लेने वाले की तरह आप वफादारी के साथ यदि आप अंगीकार करते, तो मैं कहता हूं चुंगी लेने वालों का सम्मान परमेश्वर तुम्हें ग्रहण कर लेगा।
जैसे उस व्यक्ति का पाप मिटाया गया, वो व्यक्ति क्या कर रहा था? परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि मैंने पाप नहीं किया है, वो ये नहीं कह रहा था कि मैंने गुनाह नहीं किया, परंतु बड़ी ईमानदारी से दिल खोलकर प्रभु के सामने क्या कर रहा था? वफादारी के साथ परमेश्वर के सामने स्वीकार कर रहा था कि हाँ प्रभु, मैंने क्या लिया है? दुगना टैक्स लिया है, बोलता है। मैंने गरीबों का लूटा है, बोलता है। मैंने बच्चों को लूटा है, बोलता है। वो वफादार था कि नहीं था? वो गलती कर रहा था, गलती हुआ उसके जीवन से, लेकिन जब उसने गलती स्वीकार किया तो उसे परमेश्वर ने क्या कर लिया? उसे ग्रहण कर लिया और प्रभु के सामने एक अच्छा इंसान बनकर खड़ा हो गया। बोलता है कि प्रभु, मैंने दुगना तो लिया परंतु चौगुना उनको वापस लौटाऊंगा, बोलता है। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करे, बोलिए हालेलुया। ये कौन बोला था? ये वही चूमने वाला व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने अपने पापों का स्वीकार कर रहा था, अंगीकार कर रहा था, कह रहा था कि प्रभु, मैंने गलती किया, मैं बहुत पापी हूं, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलता मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, परमेश्वर से कहता है। कौन कहता है? चुंगी लेने वाला जक्कई। और यहां दाऊद भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है और दाऊद कहता कि हाँ प्रभु, मैंने तो गलती किए हैं, मैंने अपराध किए, परंतु मुझे छुड़ाकर शुद्ध कर और क्या कर, मेरे अपराधों को मिटा दे, कहता है। मुझे धो दे, परमेश्वर से कहता है। मेरा रब है। कौन है? यीशु मसीह हमारा रब है और वही अपने लहू के द्वारा क्या करता है? हमें धोता है और शुद्ध करता है। बोलिए आमीन। दाऊद जब परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार कर रहा था तो परमेश्वर से कह रहे थे कि प्रभु, तू मुझे क्या कर? शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। दाऊद क्या बनना चाहता था? एक बेस्ट व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बनना चाहता था प्रभु के सामने। हालेलुया। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, एक लौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी सिफा का पैगाम कांटो और कोड़ों से पूछ। पूरी सिफा का पैगाम कांटो और कोड़ों से पूछ। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। क्या करता है? उसका लहू हमें, हमारे पापों को क्षमा करता है। उसका लहू हमें धोकर शुद्ध करता है। उसका लहू हमें धोकर पवित्र करता है। उसका लहू हमारे विचारों को धोता है। उसका लहू हमारे सोचों को धोता है। उसका लहू हमारे हर एक चीज को धोता है, जिसके द्वारा हम क्या ठहरते? पवित्र ठहरते, शुद्ध ठहरते और निर्दोष व्यक्ति परमेश्वर बनाते। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, बोलिए आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़े। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने पाप किए, मैंने गुनाह किए। चुंगी वाला बोलता है मैंने अपराध किए। चुंगी वाला बोलता है ये मैंने क्या किए? मैंने टैक्स लिए, बोलता है। बोलता है मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। कौन कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैंने पाप किए? हर व्यक्ति अपने लाइफ के, अपने जीवन के विषय में जानता है। आज जो अपराध की जिंदगी जी रहे, पाप की जिंदगी जी रहे, बोलिए हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं जानता हूं कि मैंने कौन से पाप किए। दाऊद कहता है मैं जानता हूं कि मैंने कौन से गुनाह किए। पढ़ी फिर से उसी वचन को, सारे लोग पढ़े, सारे लोग पढ़े। क्या बोलता है? मेरी दृष्टि में रहता है, बोलता है मेरे सामने ही मंडराते रहता है।
दाऊद वफादारी के साथ परमेश्वर के पास क्या कर रहा है, अपने अपराधों को मान रहा है। मैं कहता हूं आपकी छुटकारा आपके अपराधों में मानने से होगा। आपके जीवन में आजादी आप अपने पापों का स्वीकार करने से होगा। आपके जीवन में बेस्ट काम तभी होगा जब आप पश्चाताप करेंगे। आप पश्चाताप करेंगे तो पवित्रता होगा, और पवित्रता होगा तो परमेश्वर की आत्मा आप पर उंडेला जाएगा। और जब आत्मा आएगा तो अंधकार जाएगा और ज्योति में बदल जाएगा। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो अपने जीवन के विषय में नहीं जानता हो। बहुत सारे लोग कहते हैं हालेलुया कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मेरे जीवन में जो बातें उसे प्रकट कीजिए। मैंने एक से सवाल किया कि आप मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे जीवन में जो भी कमी घटी है उसे पेश कीजिए। मैंने बोला परमेश्वर का वचन बोलता है और दाऊद कहता है कि मैंने अपने अपराधों को जानता हूं कि मैंने कौन से गुनाह किए, वो तो मेरे सामने है। मैंने उनसे पूछा कि आप नहीं जानते कि आपने कौन से गुनाह किए, आपके जीवन में क्या कमी है, आपके जीवन में क्या गलती है, आपको नहीं पता है क्या? मैंने बोला बाइबिल साबित करती है, और बाइबिल कहती है ये तुम में क्या है, ये कमियां दिखाई दे रहे। बाइबिल कहती है अरे तू अभी भी तू अपना जीवन आज संसार के साथ उठना और बैठना कर रहा है। आज आपकी लाइफ सही नहीं, आपका चलना फिरना उठना बैठना आपका संसार के बीच में रहता है। बोले हालेलुया। मैंने बोला उनसे कि यदि आप परमेश्वर के लिए बेस्ट कर रहे हो तो खुदा आपके लिए बेस्ट कर रहा है। आपके जीवन में बेस्ट ही काम दिखाई देंगे। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने चोरी भी की है तो आपको पता है कि आपने चोरी की है। यदि आपने झूठ बोला है तो आपको पता है कि आपने झूठ बोले, आपको पता है। ऐसी कोई बातें नहीं है जो आपके सामने छिपी है, परंतु आपने जितने गलती की है, जितने भी गुनाह किए, वो सारी बातें आपको मालूम है। बस उस जक्कई के समान अपने जीवन में अपराध और पापों को स्वीकार करने की जरूरत है, ताकि जक्कई के समान परमेश्वर आपके पापों को धोकर शुद्ध कर पवित्र करके परमेश्वर स्वीकार कर लेगा आपको। बोलिए हालेलुया, बोलिए आमीन। पढ़ते जाइए। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, हाँ और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, हाँ ताकि तू बोलने में धर्मी हाँ। और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मैंने तेरी ही विरुद्ध, देखो अब दाऊद ये नहीं कह रहा ना कि मैं नहीं जानता अपने अपराधों को। दाऊद क्या कह रहा है क्या दाऊद? बोलता मैंने तेरी ही विरुद्ध पाप किए हैं, बोलता है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैं वही किया हूं, कहता है, ताकि तू बोलने में धर्मी, अन्याय करने में निष्कलंक ठहरे। कहीं भी अपनी बातों को परमेश्वर के सामने नहीं छिपाता है। एक दूसरे से हाथ मिलाइए और कहिए, आंख में देखकर कहें, क्या तुम नहीं जानते कि तूने कौन से पाप किए? लेकिन बाइबिल बताती है, दाऊद कहता है मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। तो क्या तुम नहीं जानते कि आपने कौन से गलती की है? जवाब दीजिए, है जवाब? बोले हालेलुया। आपको पता है आपने गलती की है, आपने गुनाह किए, आपने अपराध किए, परमेश्वर के विरोध किए। दाऊद भी बोलता है कि मैंने वही किया जो तेरे विरोध है, बोलता है, मैंने पाप किया है, बोलता है। आगे पढ़ते जाएं, ताकि तू बोलने में क्या हो, धर्मी हो, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। न्याय करने में निष्कलंक हो, निर्दोष हो।
मैंने जो गलती किया है, मैंने जो अपराध किया है, परमेश्वर तो हर चीज में क्या है, धर्मी है। परंतु मैं ही हूं जो अधर्मी के समान अपने जीवन में क्या कर रहा हूं, जी रहा हूं, बिता रहा हूं। पढ़ते जाएं। एक मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हाँ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है हाँ, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। बोले हालेलुया। पाप से ही उत्पन्न हुआ मनुष्य, पाप के ही द्वारा इस संसार में लोग आए। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूं, परंतु आरंभ से ही मनुष्य जाति क्या थे, पापी थे। परंतु एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका लहू क्या कर सकता है, हम मनुष्य जाति को धोकर शुद्ध करके पवित्र ठहरा सकता है। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। केवल उसी का लहू हमें धोकर क्या करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और उस दादाओं परदादाओं के जो पुरखाओं से अब पाप अपराध चलते हैं, उसे क्या करता है, उसे तोड़ता है, हमारे जीवन से अलग करता है। बोलिए हालेलुया। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर उन सच्चे बातों से, जो सच्चे मन से स्वीकार करने वाले लोग हैं, उन्हीं से परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है। और मन ही मनात्मा क्या करता है, हमें ज्ञान की बातें सिखाता है, एक अच्छा व्यक्ति हमें बनाता है, एक अच्छा इंसान हमें बनाता है। बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आगे इस वक्त आप पढ़ेंगे 10 पद से पढ़िए तो। हे परमेश्वर, हाँ मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हाँ, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा हाँ, नए सिरे से उत्पन्न कर। बोलिए हालेलुया हालेलुया। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में समा, पवित्र आत्मा मेरे मन में तू आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में तू पवित्र आत्मा मेरे दिल में शमा। दाऊद क्यों नई आत्मा और नए हृदय परमेश्वर से मांगता है? जानता है यदि ये सारे बातें मेरे जीवन में होंगे, अगर नए हृदय, नया मन, नए सोच, नए विचार होंगे, तो मेरे जीवन में बेस्ट होगा। क्योंकि हर एक काम क्या होंगे, पवित्र होंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होंगे। यदि दाखलता आप परमेश्वर है और आप डालिया आप उसके साथ जुड़े, तो मैं कहता हूं आप अच्छे हो, आप फलवंत हो, आप ब्लेसिंग हो, आशीषित हो। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि सब कुछ आपके लाइफ में नया हो जाए, तो मैं कहता हूं पुरानी बातें आपके जीवन से नष्ट हो जाएगा। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। पुरानी बातें आपके जीवन से मिटाई जाएंगी, पुरानी बातें आपके लाइफ से अलग किया जाएगा, पुरानी बातें आपके जीवन से निकल जाएगी। कि मसीह में सब कुछ क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। बोलिए हम नए हैं यीशु के नाम में, बोलिए हम नए हैं यीशु के नाम में। पुराने बातें बीत गई, अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो। और बोलो तुम नए सृष्टि हो और सब कुछ नया है, सब कुछ नया है। बीमार व्यक्ति भी बोलो सब कुछ नया है, बीमार व्यक्ति भी बोलो सब कुछ नया है। पुरानी बीमारी चले गई और नई आत्मा और नई जिंदगी मिल गई। बोलिए आमीन, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
मैं कहता हूँ यदि सब कुछ आप परमेश्वर से नया मांगे तो मैं कहता हूँ सब कुछ आपके जीवन में नया होगा। अब पुरानी आदतें, पुरानी स्वभाव, पुरानी बातें, पुराने व्यभिचार, ये सब चीज आपके जीवन से निकल जाएगा और सब चीज पवित्र आत्मा की अगुवाई या पवित्र आत्मा का स्वभाव और उसका फल आपके जीवन में दिखना चालू हो जाएगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए आमीन, आमीन। पढ़ते जाइए। अपने सामने से निकाल ना दे, हाँ प्रभु, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे अलग ना होने दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ प्रभु, मुझे अलग मत कर। यदि मुझ में तेरी आत्मा ना हो तब तो मैं अधूरा हूं, मैं अकेला हूं। दुआ करता है कि प्रभु मैंने गलती की है, मैंने अपराध किए, मैंने पाप किए, परंतु मुझे धो दे, शुद्ध कर और फिर से सब कुछ मेरे लाइफ में नया कर, कहता है। वो नए सिरे से बढ़ना चाहता है। मैं कहता हूं यदि आप भी नए सिरे से बढ़ना चाहते हो तो मैं कहता हूं आज अंगीकार करो, पश्चाताप करो, नया बन के दिखाओ, निर्दोष बनकर खड़े हो जाओ यीशु के सामने। बोलिए आमीन। एक निर्दोष व्यक्ति ठहर जाओ परमेश्वर के सामने, जिसमें ना कोई कलंक हो, जिसमें ना कोई झुर्रियां हो, जिसमें ना कोई दाग हो, परंतु निर्दोष कलीसिया बन के खड़े हो जाओ। और परमेश्वर के राज्य में वही व्यक्ति खड़ा रह पाएगा जो व्यक्ति निर्दोष होगा, जिसके जीवन में कोई कलंक ना होगी, जिसके लाइफ पे कोई झुर्रियां, ना दाग, ना धब्बा, परंतु निर्दोष और पवित्रता और धर्मी दिखाई दे। वही व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा रह पाएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत समय हो जाएगा और बाकी का पद आप घर में जरूर पढ़ लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। और गवाही का समय है, आप थोड़ा गवाही देंगे, ठीक है।